मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? क्यों हर बिजनेस ओनर डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है या करवाना चाहता है? क्या ऐसी चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग उन्हें दे रही है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के वेज थे वो उन्हें नहीं दे पा रहे थे? हाय, दिस इज कीर्ति एंड ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको पूरे डिजिटल मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। टॉपिक पर आते हैं, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्या फायदे हैं डिजिटल मार्केटिंग को करने के? सबसे बड़ी चीज जो डिजिटल मार्केटिंग हमें दे रही है वो है ग्लोबल रीच। अब आप चाहते हो, आप पंजाब में बैठे हो, आप लुधियाना में बैठे हो, आप चंडीगढ़ में बैठे हो, आप चाहते हो कि आप यहाँ पर बैठकर भी पूरी दुनिया को अपनी चीज के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में अवेयर करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट वे। आप जस्ट डिजिटल मार्केटिंग पे कोई कैंपेन रन करते हो, कोई एडवर्टीजमेंट चलाते हो, यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट चलाते हो, वेबसाइट के ऊपर चलाते हो, किसी वेब एप्लीकेशन के ऊपर चलाते हो, तो वो इससे क्या हो रहा है, आप दुनिया भर के लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सेकेंड, यू कैन रीच योर नीश ऑडियंस। अब नीश ऑडियंस कौन सी होती है? मान लो आप कोई कैफे रन कर रहे हो, तो फिर आपकी नीश ऑडियंस क्या है? जो एक्चुअल में लोग कैफे में आना चाहते हैं, जिन्हें एक्चुअल में कॉफी पसंद है। अब वो लोग तो आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगे जिन्हें कॉफी पसंद नहीं है। नीश ऑडियंस आपकी कौन सी हुई? जिन्हें एक्चुअल में कॉफी पसंद है, जो आपके पास आना चाहते हैं, जो आपके कैफे में कॉफी पीना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को कैसे टारगेट कर सकते हो? ये भी आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। आप कैसे लोकल एसईओ कर सकते हो, आप कैसे गूगल लिस्टिंग करके उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सकते हो। थर्ड बेनिफिट इज कि आप अपने रिजल्ट को ट्रैक कर सकते हो कि एक्चुअल में अगर आपने कोई कैंपेन चलाई है, मान लो पहले लोग क्या करते थे, बिलबोर्ड्स लगवा देते थे, 50-60 हज़ार का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 6 महीना 1 साल आपने बिलबोर्ड वहाँ पे लगा दिया। बट अब क्या करते हैं, हम एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, गूगल एडवर्ड्स पर जाकर अपनी यूट्यूब एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। जिससे सबसे पहला फायदा तो आपको ये होता है कि अगर आप 3 दिन अपनी एडवर्टीजमेंट चलाते हो, अगर आपको कन्वर्जन रेट नहीं मिलता तो आप उसे बंद कर देते हो। एंड पहले क्या होता था, अगर बिलबोर्ड लगाया है तो अगर 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको चाहे उससे फायदा भी नहीं हो रहा, लोग आपके पास नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आपके बन रहे, बट आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया 50-60 हज़ार का। एंड डिजिटल मार्केटिंग में जब आपने एड्स चलाई तो आप 2-3 दिन चलाकर देख सकते हो ऑब्वियसली कि मुझे कन्वर्जन आ रही है कि नहीं, कि मुझे अब इसमें और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं, मुझे पीपीसी के ऊपर और पैसा लगाने की ज़रूरत है कि नहीं। देन है इम्प्रूव कन्वर्जन रेट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब आपने अगर ट्रैक कर लिया, आप गूगल एनालिटिक्स पर जाकर, गूगल सर्च कंसोल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आपने देख लिया कि हाँ, इतने लोगों को मेरी प्रोडक्ट्स अच्छी लगी है। बट अगर आपको लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है, आपने कोई नई अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी, नया कोई इफेक्ट डाल दिया, वो लोगों को पसंद नहीं आया, आपने ट्रैक कर लिया टाइम टू टाइम, तो आप उससे क्या कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो। अगर लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप उसे उसी टाइम चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट बेनिफिट है इंटरैक्टिव मार्केटिंग। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट इंटरैक्शन। मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे लोगों को अच्छी नहीं लग रही, कोई फायदा नहीं होने वाला। लोग मेरे से कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं, मैं उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो कोई भी मार्केटिंग का फायदा नहीं होने वाला। मार्केटिंग मेनली क्या है? 2 वे इंटरैक्शन होती है कि मैं अगर कोई चीज़ उन्हें दे रही हूँ और मेरे कस्टमर को भी वो अच्छी लग रही है, तो उससे 2 वे इंटरैक्शन बन जाती है। तो इससे 2 वे इंटरैक्शन बन जाती है, जिससे इंटरैक्टिव मार्केटिंग होती है। आप एक्चुअल में अपने कस्टमर के जो इंटरेस्ट हैं, जो एक्चुअल में वो चीज़ आपसे लेना चाहते हैं, जो एक्चुअल में उनका आपका जो प्रोडक्ट है उन्हें अच्छा लग रहा है, तो वो कैसे आप पता कर सकते हो? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इंटरैक्टिव मार्केटिंग कर सकते हो, अपने कस्टमर्स के साथ एक्चुअल में जुड़ सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज हायर एंगेजमेंट। जब आपने देख लिया कि आपको इन लोगों को, इन एज ग्रुप के लोगों को, इस लेडीज को या जेंट्स को, मान लो आपको कोई बिजनेस है जिसमें आप मेकअप बना रहे हो, मेकअप सेल कर रहे हो, तो वो आप क्या चाहोगे कि आपकी लेडीज ही देखें, या बिजनेस ओनर लेडीज हैं, या फिर जो कोई लेडीज एम्प्लॉय लेडीज हैं उन्हें ही दिखाना है। ये सारी चीज़ें तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। अपनी जो नीश ऑडियंस है, अपनी पोटेंशियल बायर्स हैं, उन्हें चेक कर सकते हो। आप एज ग्रुप देख सकते हो कि मुझे इतने एज वाले लोगों को ही दिखाना है या इस एरिया के लोगों को ही दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें जब आपने सिलेक्ट कर ली, तो इससे क्या होगा, आपकी जो यूज़र के साथ इंगेजमेंट है वो ज़्यादा होगी। मान लो आपकी यूज़र को कोई क्वेरी भी होगी आपसे, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग से आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। कैन ऑल्सो ज्वाइन इट। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।